नमस्कार, मैं भावना भारती स्वागत करती हूँ आप सभी का बाहु एक्सप्रेस न्यूज़ में। जम्मू शहर की बात की जाए तो जम्मू शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है। इस शहर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर वास्तुकला के अनेक नमूने आपको देखने को मिलेंगे। जम्मू शहर पे डोगरा राजाओं का शासन रहा और अपने शासन काल में उन्हीं राजाओं ने एक से बढ़कर एक सुंदर और खूबसूरत महल जो थे वो बनाए। उसी की एक एग्ज़ाम्पल जो है वो है हमारा मुबारक मंडी पैलेस, और आज हम आपको इसी पैलेस के पास लेकर आए हैं इसकी खूबसूरती दिखाने के लिए, जो कहीं ना कहीं हमारे युवा से, हमारी पीढ़ी से, हमारे जम्मू वासियों से वंचित होती जा रही है। इस महल की अगर बात की जाए तो ये महल 150 साल पुराना है। इस महल का सबसे प्राचीन ढांचे का निर्माण वर्ष 1800 की शुरुआत में हुआ था। ये महल डोगरा राजवंश के शासकों का प्रमुख शाही निवास हुआ करता था। ये महल तवी के नदी के तट पर होने के कारण इसकी खूबसूरती में और चार चांद लग जाते हैं। कहा जाता है कि इस महल को बनाने के लिए 3 निर्माण की शैलियों का उपयोग किया गया था। इस महल में बेहतरीन शिल्पकारी की मिसाल के तौर पर कई सुंदर और उत्कृष्ट इमारतें हैं। महल का वास्तु यूरोपीय, मुगल और राजस्थानी शैली से लिया गया है, जो विभिन्न संस्कृतियों के अनूठे संगम को पेश करता है। तो अभी हम आपकी बात करवाते हैं यहाँ के कुछ स्थानीय निवासी से और जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस खूबसूरत मुबारक मंडी पैलेस के बारे में। अपना नाम बताएं। मेरा नाम विकी मल्होत्रा है। सर, इतना खूबसूरत पैलेस है ये, लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो है ये बिल्कुल बंद पड़ा है। लोग यहाँ पर इतने नहीं नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे टूरिस्ट होने चाहिए, यहाँ पे लोगों का जमावड़ा होना चाहिए इसको देखने के लिए। तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए मैम, ये काफ़ी देर से जो ये फोर्ट है, किला है हेरिटेज के नाम से, और ये महाराजा हरि सिंह ने अपने टाइम में 1800 शताब्दी में इसकी जो मतलब बुनियाद रखी, उसके बाद ये बनकर तैयार हुआ। अभी ये काफ़ी खस्ता हालत में है और काफ़ी जर्जर हालत में है। तो अभी इसका रिकन्स्ट्रक्शन का काम चल रहा है। यहाँ पे मतलब मोदी जी आए थे, हमारे जो पीएम हैं, सो उन्होंने कहा कि इसको टूरिस्ट हब बनाया जाए ताकि फिर से यहाँ पे टूरिज़्म आए और यहाँ का जो मतलब बढ़े, यहाँ हमारा मतलब गवर्नमेंट को जो भी प्रॉफिट है वो होना चाहिए और उसमें जनता को भी रोज़गार मिलेगा। तो उस कारण इसका दोबारा रिकन्स्ट्रक्शन का काम जो है वो अभी चल रहा है। ये आर्मी हेडक्वार्टर का एक पोर्शन जो तैयार हुआ है वो अभी 2 साल में तैयार हुआ है। तो अभी ये कंप्लीशन रिपोर्ट इसकी अगले 7 सालों में जो तैयार हो जाएगा पूरा, और 65 करोड़ रुपया इसके लिए सरकार ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए रिलीज़ किया है। और उसके बाद में क्या कंडीशन रहेगी वो और भी सेंट्रल गवर्नमेंट से मतलब मदद आएगी और ये पूरा तैयार हो जाएगा। जम्मू का मुबारक मंडी पैलेस जम्मू के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये वही जगह है जहाँ से जम्मू के राजाओं ने 200 वर्ष तक राज किया। और रही बात इतिहास की, तो ये महल जो है ये उसके सुनहरे दिनों की, जिन दिनों में राजाओं ने राज किया था, उन दिनों के सुनहरे अतीत की और जटिल अतीत की कहानी बयां करता है। राजदर्शनी के मुताबिक, जिसमें जम्मू के इतिहास का वर्णन है, राजा हरिदेव के पोते राजा ध्रुवदेव ने पुरानी मंडी पैलेस को छोड़कर तवी नदी पर एक नया महल बनाया, जो था मुबारक मंडी। महाराजा रणजीत सिंह ने जम्मू पर कब्जा पाकर उसे अपने राज्य का हिस्सा बना लिया। महाराजा ने फिर ये रियासत किशोर सिंह को जागीर के तौर पर दे दी, जो रणजीत सिंह के दूर के रिश्तेदार थे। ये रियासत फिर राजा गुलाब सिंह को मिली। राजा गुलाब सिंह को पहले बालाकोट का शासन दिया गया था, लेकिन वे उसे संभालने में असमर्थ रहे। फिर उन्हें जम्मू कश्मीर का शासन दिया गया। राजा गुलाब सिंह के अंडर एक नया ही दौर देखने को मिला। उन्होंने इस महल में कई नई इमारतें बनाई और अपनी राजधानी को बदलकर कश्मीर कर दिया। फिर इसका शासन उनके बेटे राजा रणवीर सिंह के हाथ गया। सन 1874 में महाराजा रणवीर सिंह ने इस महल को सुधारा और इसकी बढ़ोतरी भी की। आज जो ये हम महल देख रहे हैं, ये महाराजा रणवीर सिंह के टाइम का है। महाराजा प्रताप सिंह ने भी
कई महल जो थे उनका निर्माण किया, और इनमें से सबसे मशहूर जो महल, सबसे सुंदर जो महल है वो है रानी चड़क महल, जो उन्होंने अपनी प्रिय रानी के लिए बनाया था सन 1913 में। मुबारक मंडी पैलेस की अगर बात की जाए तो इसका सुनहरा समय उसी दिन समाप्त हो गया था जिस दिन महाराजा प्रताप सिंह ने इसकी जिम्मेवारी महाराजा हरि सिंह को सौंपी थी। महाराजा हरि सिंह उनके भाई के बेटे थे। उनकी इस महल को संभालने में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, इसीलिए उन्होंने इसकी जिम्मेवारी सरकार को दे दी। अगर हमारे संविधान की बात की जाए तो हमारा भारतीय संविधान का आर्टिकल 49 यही कहता है कि हर इंसान की और हर स्टेट की ये ड्यूटी है कि उसे अपना कल्चरल हेरिटेज, अपने कल्चरल मॉन्यूमेंट्स, अपने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है। लेकिन अगर बात की जाए हमारे मुबारक मंडी पैलेस की, जिससे हमारे डोगरों का राजवंश जो है वो कनेक्टेड है, बात की जाए मुबारक मंडी पैलेस की, जिसमें कहीं ना कहीं डोगरा वंश की पूरी झलक जो है वो आपको दिखती है, तो वो कहीं ना कहीं अभी भी वैसा ही दिख रहा है जैसा वो कई साल पहले था। कहीं ना कहीं वो खूबसूरती अब नहीं रही है जो राजाओं के वक्त थी। देख सकते हैं आप कि किस तरह से जो है यहाँ पर मिट्टी में विलीन होता ये पैलेस नज़र आ रहा है। दीवारें कच्ची हैं। हमने सोचा था कि आपको अंदर का दौरा करवाएंगे, लेकिन कुछ कारणवश हम अंदर नहीं जा सके, क्योंकि अभी मानसून का वक्त चल रहा है और अंदर जाना अभी खतरे से खाली नहीं है। बहुत ज़्यादा घास उगी है अंदर, सांप कीड़े वगैरह सब अंदर हैं, और दीवारें भी कहीं ना कहीं कच्ची हैं, कभी भी गिर सकती हैं। इस वजह से हम अंदर नहीं जा सकते और आपको अंदर का दौरा नहीं करवा सकते। लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको अंदर का दौरा ज़रूर करवाएं, क्योंकि बहुत सारी अच्छी अच्छी इमारतें आपको दिखानी है, आपको उनसे रूबरू करवाना है, जिससे आज का युवा कहीं ना कहीं वंचित है। अगर यहाँ साइड पे ध्यान दिया जाए तो देखकर तो यही लग रहा है कि यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, कुछ ना कुछ कार्य जो है यहाँ पर चल रहा है। लेकिन कर्मचारियों की बात की जाए तो यहाँ पर एक भी कर्मचारी इस समय दिखाई नहीं पड़ रहा है। मुबारक मंडी पैलेस बहुत पुराना है और हम सब का कहीं ना कहीं से बहुत पुराना नाता है। अब जब जम्मू कश्मीर सेंटर के हाथ में आ गया है तो हम कहीं ना कहीं यही अपेक्षा करते हैं कि जल्द ही ये पैलेस जो है पहले जैसा हो जाएगा। जब राजाओं के टाइम पे इतना सुंदर, इतना चमकता दिखता था ये पैलेस, आज जो इसकी इतनी बुरी हालात हैं, हम कहीं ना कहीं सरकार से यही उम्मीद रखते हैं कि सरकार इसकी ओर ध्यान देगी और वापस इस पैलेस में 4 चांद लगाएगी।
के साथ बाहु एक्सप्रेस की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।